हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्टेकिंग के लिए है कि हमें कोई कॉइन किस तरह से इसमें स्टेकिंग पे बाइनेंस पे लगाना होता है। देखिए, स्टेकिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके कोई भी कॉइन है तो उस कॉइन पर को जैसे आपने स्पॉट वॉलेट में ख़रीदा है और वो आपके स्पॉट वॉलेट में पड़ा रहेगा। थोड़ा सा मैं स्टेकिंग के बारे में पहले बता दे रहा हूँ। तो स्पॉट वॉलेट में पड़ा रहने के पर तो आपका जो कॉइन की वैल्यू है वो ऊपर नीचे होगी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन स्टेकिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कॉइन को कुछ समय के लिए रख करके अपने कॉइन को बढ़ा सकते हैं। उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है जो कि डेली बेसिस पर काउंट होता है और वो ऐड ऑन होता रहता है आपके कॉइन। तो आपके कॉइन, अगर आपने कोई कॉइन ऐसा खरीद रखा है कि जो आप ये सोचते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा है और मैं इसको 4-6 महीने या कम से कम 30 दिन या 2 महीने या 4 महीने 6 महीने या फिर लॉन्ग टर्म में कोई कॉइन ऐसा लेके रखा हुआ है जो 2-3 साल का विजन लेकर के आप लिए हुए हैं, तो उन कॉइन्स को आप स्टेकिंग पे लगाएंगे। इवन आपके पास में अगर यूएसडीटी भी है, तो जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टेकिंग है। स्टेकिंग में आप जो भी कॉइन रखेंगे आपके कॉइन बढ़ेंगे, वो एज ए रिवार्ड समझ लीजिए या इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो स्टेकिंग का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कुछ अच्छे कॉइन्स हैं जिसमें आप स्टेकिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टेकिंग में ये रहता है कि कुछ उस टाइम तक कुछ होता है कि लॉक हो जाते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल भी होता है। और जनरली ये देखा जाता है कि अगर आपको अनलॉक करना है तो 1 दिन का टाइम लगता है और 1 दिन बाद में आप जब चाहें अपने कॉइन अपने स्पॉट वॉलेट में वापस पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको स्टेकिंग का, तो अभी मैंने एक केक कॉइन ख़रीदा है और उस केक कॉइन को कैसे स्टेक करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह से लगभग सारे कॉइन में ही होगा, सारे ही कॉइन में। और हर कॉइन का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको एपीआई बोलते हैं, और हर टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है। तो स्टेकिंग में आप जाओगे, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे जैसे INJ कॉइन है, इसका 15 दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.1312% है, 33.12%। ये एनुअल बेसिस पर है, ये इतना एनुअल है। आप अगर 15 दिन के लिए आप स्टेक करते हो तो उस 15 दिन का जितना भी होता होगा वो आपको मिलेगा। 30 दिन का है तो उस पर अलग अलग जितने दिन ज़्यादा रहेंगे उतने जल्दी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या कभी किसी में कम होता है। GRT है, बहुत सारे कॉइन हैं जो अच्छे कॉइन हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ठीक ठाक प्रोजेक्ट हों, जो ऐसे प्रोजेक्ट हों जिनमें आपको लगता है कि ये आने वाले 6 महीने, साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसको आप स्टेकिंग पे लगा करके आपके स्पॉट वॉलेट में वैसे ही पड़ा रहेगा, सेल आप करोगे नहीं, तो आप स्टेकिंग में डाल कर अच्छा उसको उसमें अपने कॉइन्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ़िलहाल जैसे मैंने केक लिया है तो केक को मैं देखता हूँ, जैसे डॉट है, डॉट पे भी एक अच्छा कॉइन है जिसको स्टेक पे किया था। देखिए अब ये 60 दिन का है जो सोल्ड आउट हो रखा है, 90 दिन का भी सोल्ड आउट, केवल 30 दिन का है। तो मैक्सिमम जो लंबे टाइम वाले कॉइन होते हैं, अच्छे कॉइन जिनका फ्यूचर ज़्यादा है, वो सोल्ड आउट ही चल रहे होते हैं 90 दिन वाले। तो TVK है, केक, ये देखिए केक आ गया। अब केक क्या कहते हैं, जैसे 30 दिन अगर आप रखते हैं तो एपीआई आपको जो रिटर्न मिलेगा 31% मिलेगा। 60 दिन पर 36, 90 दिन सोल्ड आउट चल रहा है 42% ये रिटर्न है जो कि अच्छा है। मैं 60 दिन का पे करता हूँ, तो इसको 60 दिन सेलेक्ट किया, फिर स्टेक कर देंगे। स्टेक करने के बाद में मैक्सिमम क्वांटिटी, जनरली यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश, देखिए जैसे मिनिमम है 1, तो 1.1 कॉइन आप ख़रीद करके रखिए। और क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत मिनिमम शायद कुछ वो थोड़ा एक ज़्यादा लिए, मतलब एक है तो ये नहीं कि एक करोगे तो शायद आपका नहीं आ पाएगा। 1.1 आप लेंगे तो उतना ही लमसम होता है। तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, जितना भी मिनिमम अमाउंट हो, या जितना अगर एक से ज़्यादा आप करें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और वो आप यहाँ पे स्टिक कर दिए, फिर यहाँ पे एग्री कर लिए। अब देखिए 36% है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड जो मुझे मेरे केक हैं ये लगभग 60 दिन के बाद में लगभग 0.06 केक, मतलब 1.1 मैंने ख़रीदा है और 0.06 मेरे बढ़ जाएंगे, तो मेरे हो जाएंगे 1.16 हो जाएंगे केक।
60 दिन के बाद में। अब ये मैं ले करके छोड़ दूँगा और इसको मैं अभी सेल नहीं करूँगा, जब आने वाले टाइम पर ही सेल करूँगा, तो इसलिए मैं इसको स्टेकिंग पे डाल दूँगा। और जब स्टेकिंग पे डाल देंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो इतनी सी चीज़ें मैं कन्फर्म कर दिया, और ये आपका स्टेकिंग में आप जा करके देखोगे वॉलेट में, आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो स्टेकिंग सिर्फ इतना से ही आपको करना होता है। उसके बाद में जैसे ही टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, वो आपके स्पॉट वॉलेट में वापस से चला जाएगा। और उसके बाद में आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, चाहे फिर से आप स्टेकिंग पे लगाना चाहें तो फिर से स्टेकिंग पे लगा दीजिए। अच्छे कॉइन जो हैं जनरली, जो उनका लंबे टाइम ड्यूरेशन वाला है, वो तो सोल्ड आउट ही मिलता है, 30 दिन या 60 दिन का ही मिलता है। और 30-60 दिन में आप जब 60 दिन हो जाएं, वहाँ पर आप चाहें तो सेल कर दीजिए, या तो अगर आपको और लंबा खींचना हो तो फिर से स्टेकिंग पे लगा दीजिए। तो इतना सा केवल प्रोसेस है। बाकी और भी कुछ वीडियोस हैं जो अलग अलग ट्यूटोरियल्स के हैं, वो मैं डालता रहूँगा इस पर। तब तक थैंक यू वेरी मच।